नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल अपनी वीडियो में बताया था कि कल सरसों में तेज़ी के पूरे चांस है। बाज़ार ने ठीक वैसे ही रिस्पांस दिया है। सरसों के बाज़ार ने एक बार फिर से रिकवरी शुरू कर दी है। हालांकि इसे तेज़ी का माहौल नहीं कह सकते, इसलिए इसे रिकवरी कहा जा रहा है। तेज़ी इसे तब माना जाएगा जब जयपुर में भाव 6250 के पार निकल जाएंगे। सरसों में आई इस रिकवरी की वजह क्या है और यह रिकवरी तेज़ी में बदल सकती है या नहीं? बाज़ार में ऐसा होने के लिए क्या क्या घटक है जो तेज़ी लाने का काम कर रहे हैं और ऐसे कौन से घटक हैं जो तेज़ी को रोक रहे हैं? आज की वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सरसों के बाज़ार को समझने के लिए उपयोगी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद आप व्यापार का निर्णय ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सरसों के बाज़ार की बड़ी बात यह है कि नाफेड की सरसों बिक्री कुछ उत्साहजनक नहीं है एवं बहुत थोड़ी मात्रा में बिक्री हो रही है। बाज़ार में आवक कम होने के कारण प्लांटों की डिमांड पूर्ति नहीं हो पा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लांटों की जो सरसों डिमांड है वह क्वालिटी सरसों की डिमांड ज़्यादा है और लगता है कि नाफेड के पास जो सरसों है उसमें क्वालिटी की शायद दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहाँ जहाँ नाफेड बिक्री कर रहा है उन शहरों के अंदर प्लांटों की कमी है। एक आध गंगापुर सिटी जैसे शहर को छोड़ दिया जाए तो फिर अलग अलग जगहों पर अधिक प्लांट नहीं है। तो कुल मिलाकर सरसों के बाज़ार में डिमांड बनी रहने की संभावना है। किसान भाइयों, पिछले 2 दिन में जो तेज़ी आई है इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो ये कि बारिश के मौसम और त्योहारी सीजन के चलते सरसों तेल की डिमांड अब निकलने लगी है। दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वजह यह है कि भारत में कांडला बंदरगाह, जहां से सबसे ज़्यादा विदेशी खाद्य तेलों का आयात होता है, वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि माल उतरवाने में दिक्कत होने लगी है। बंदरगाह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सोलवेट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये कहा गया है कि कांडला बंदरगाह पर 14 से ज़्यादा जहाज़ एक लाइन में कतार में खड़े हैं। इन जहाज़ों में उनमें 2.5 लाख टन से ज़्यादा खाने का तेल है। यह तेल भीड़ होने के कारण उतर नहीं पा रहा है, या फिर यूं कहे कि उतारने की स्पीड बहुत स्लो है। आलम यह है कि एक जहाज़ को उतरने में ही कई दिन लगते हैं। व्यापारियों का मानना है कि यदि ऐसे चलता रहा तो आखिरी जहाज़ तक आने में 15 से 20 दिन लगने का समय लग सकता है। बंदरगाह पर स्टॉक कम होने से खाद्य तेलों की डिमांड थोड़ी सी सुधरी है और बाजार सुधार की तरफ जाता दिखाई दिया है। हालांकि बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। किसान भाइयों, जिस तरह से कांडला बंदरगाह पर भीड़ बनी हुई है उसे देखते हुए कुछ दिन तक भाव में सुधार जारी रह सकता है, लेकिन ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह नहीं लगता, क्योंकि देर सवेर सारा माल जहाज से अनलोड हो ही जाएगा और उसके बाद बाज़ार में जो कमी बनी हुई है वह पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आने वाले हफ्ते 10 दिन में सरसों के भाव में 100 से 200 रुपये का उछाल आता है तो आप अपना माल निकाल सकते हैं। जो किसान भाई और व्यापारी भाई माल को दिवाली तक होल्ड करना चाहते हैं वह ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि 300 रुपये का उछाल और मिल जाए, लेकिन 7,000 के भाव इस सीज़न में मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।